हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद प्राकृतिक चिकित्सालय का चैनल। दोस्तों, आज का विषय है कि काम वासना को कैसे जीत सकते हैं, काम वासना के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्रह्मचार्य की परीक्षा में कैसे पास हो सकते हो। तो अगर आप उसकी परीक्षा दे रहे हो तो उसके लिए जो मेथड वहां बताया था वो फॉलो कीजिए। अगर आपने वो परीक्षा पास कर ली बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में काम की जो वासना है वो रह जाए तो उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है। सबसे पहले समझिए काम वासना होती क्या है। बहुत सिंपल सा है। एक कागज है, उसमें आपने 10 दिन गुलाब के फूल रखे और फिर निकाल दिए। 2 या 3 दिन क्या 10 दिन बाद भी जब उसको निकालोगे तो आपको इसमें से जो स्मेल आएगी वो गुलाब के फूल की आएगी। 1 सेकंड में आप पहचान लोगे कि ये गुलाब का फूल है। तो एक तो गुलाब का फूल होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो तो है ही है क्योंकि वो नेचुरल है, वो सेक्स एनर्जी है। और दूसरा वो स्थान होना चाहिए। मीन्स स्थान का मतलब आपका खुद का मन, क्योंकि जब तक मन विजय नहीं है आपकी इंद्रियां विजय नहीं हो सकती, इंद्रिय विजय नहीं हो सकते आप। तो कैसे हम अपनी काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कहा गया है 3 स्तंभ होते हैं स्वास्थ्य के लिए: भोजन, नींद और ब्रह्मचार्य। अगर इसमें से कोई भी स्तंभ टूट जाए तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी और आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए काम वासना को जीतना बहुत ही आवश्यक है। अब जीतने की बात की है तो देखो, जीतना जब शब्द आ जाता है तो ये एक खेल हो जाता है। खेल का मतलब कि जैसे रनिंग, जैसे वेट लिफ्टिंग, जैसे तीर कमान। रनिंग में भी आप जीतना चाहते हो, वेट लिफ्टिंग में भी आप जीतना चाहते हो, तीर कमान में भी आप जीतना चाहते हो। बट किससे जीतना चाहते हो? आप अपने कंपटीटर से जीतना चाहते हो। बट अब भी कहां पे हो ये आपको देखना होगा। इसके 4 लेवल हो सकते हैं। क्या आपकी अभी जो स्पीड है, मान लो आप रनिंग में जीतना चाहते हो तो आपकी स्पीड अभी कम हो सकती है, आप ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते। तो इस तरह से अलग अलग लेवल तक हो सकती है। 25%, 50%, 75% या 100% आप अभी तक कभी रनिंग किया ही नहीं। तो किस लेवल पे हो वो देख लीजिए, किस लेवल की काम वासना है। तो ऐसे ही अगर आपने वेट लिफ्टिंग उठानी है, मान लो आप वो वेट लिफ्टिंग उठाना चाहते हो 80 किलो, 100 किलो, चाहे बेंच प्रेस है, चाहे डेड लिफ्ट है, कुछ भी है, या फिर सीधा ही आपने यहां तक उठाना है, तो अभी कितना उठा सकते हो। और जो नहीं उठा सकते वो आपकी इनएबिलिटी है, अभी एबल नहीं हुए। तो सोल्यूशन क्या है? अगर ये खेल का मैदान है, उसमें जीतना है तो सोल्यूशन है अभ्यास। अभ्यास करना है। अभ्यास यानी जितनी बार आप रनिंग करोगे, जितनी तेज रनिंग करोगे, जितनी दूर तक बार बार करते जाओगे तो धीरे धीरे उस लेवल से आप ऊपर उठोगे। अगर मैं अपनी बात कहूं, आज मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप रनिंग कर चुका हूं। क्या ऐसे ही संभव हो गया? अभ्यास किया, आधा घंटा, 1 महीने तक। तो वो अभ्यास से मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जो मुझे चाहता था, मैं उसका कोई कंपटीटर नहीं था। और ऐसे ही मैंने अभी तक 80 केजी का एक कंपटीशन में बेंच प्रेस मारा। तो उसके लिए 6 महीने मैं बेंच प्रेस मारता, अभ्यास करता। तो कहीं भी जीतना है तो अभ्यास आवश्यक है। अब
काम वासना को जीतना है तो किस चीज का अभ्यास किया जाएगा? बहुत सिंपल सा है, आपके अपने मन की शक्ति का अभ्यास करना है। उसका नाम है संकल्प शक्ति, उसका नाम है पॉजिटिव थॉट्स। मन में, आपके मन में वो काम वासना है। इसी जगह पे वो गुलाब के फूल हैं तो उसकी स्मेल आती है। इसी मन में आपकी वो काम वासना है, उसको जीतना है। वो होनी नहीं चाहिए। तो इसी मन की शक्ति को हमने यूज करना है। ओके, मीन्स अगर गुलाब के फूल ही ना हो तो उसमें से स्मेल कैसे आएगी? तो मन को ही आपने कंट्रोल करना है संकल्प शक्ति से। अब संकल्प शक्ति से क्या इतनी शक्ति है उस संकल्प में? हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे मन में वो संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति दी है। यही वो संकल्प था जिससे हनुमान जी अटल ब्रह्मचारी रहे, और इसी के बल पे उन्होंने पहाड़ को उठा लिया, पर्वत को उठा लिया। यही वो ब्रह्मचार्य का संकल्प था जिससे भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और इसी के बल पे वो जो तीर थे अर्जुन ने मारे थे, उसकी जो बेड बना के उसके ऊपर अपनी इच्छा मृत्यु तक जीवित रहे। यही वो संकल्प था जिसके दम पे स्वामी दयानंद जी, जिनको 16 बार विष दिया गया, और इसी के बल पे उन्होंने तलवार के 2 हिस्से कर दिए। इसी के बल पे 8 अश्वों वाला जो रथ है उसको उन्होंने पकड़ लिया, 1 इंच भी आगे नहीं गया। तो यह संकल्प हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। उपनिषद में एक ऋषि हैं महिदास, वो काफी लंबी आयु जिए, 100 वर्ष से भी अधिक। तो यही काम वासना उनको सताती थी। तो ऋषियों ने अपने संकल्प के द्वारा, उसके अभ्यास के द्वारा इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो उनके शब्द क्या थे? उनके शब्द थे, ऐ मेरे ब्रह्मचार्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न। ये काम वासना विघ्न ही तो है, आपके ब्रह्मचार्य में एक रास्ता, रुकावट ही तो है। ऐ मेरे ब्रह्मचार्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है? जब अंदर से आप डिटर्मिन हो तो उससे क्वेश्चन किया जाता है, काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं तेरी चोट से नहीं डिगूंगा, मैं ब्रह्मचार्य नष्ट नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचार्य नहीं टूटने दूंगा। अब यहां शब्द 3 आए हैं, चोट, डिगूंगा, टूटूंगा, नष्ट हो जाऊंगा। यह कागज है। ओके, अगर मैं इसको चोट लगाता हूं, ये नीचे गिर गया, क्या आपका ब्रह्मचर्य इतना कमजोर है? ये कागज से अगर उसमें संकल्प शक्ति है वो डिगेगा ही नहीं। आप इसके ऊपर जितना मर्जी डिगा दो, नहीं डिगेगा। जब अंदर से संकल्प शक्ति आपकी आवाज होगी। तो यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, महिदास ने, मैं तेरी चोट से नहीं डिगूंगा। ओके, यानी कोई भी काम वासना अटैक करेगी उस वक्त अंदर से मजबूती आ जाएगी। फिर कहा कि मैं ब्रह्मचार्य को, आपकी जो चोट है, जो उसने चोट दी है, उससे मैं अपने ब्रह्मचार्य को नहीं टूटने दूंगा। क्या आपका मन का जो संकल्प है वो कागज है? अगर मैं इसको चोट लगाता हूं, इधर से इधर किया, ये टूट गया। बट महिदास कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी का संकल्प होता है वो कागज नहीं होता। उसको अगर उसको चोट लगाए वो टूटेगा नहीं। मीन्स जितना खींच लो इसको, जब ये संकल्प की शक्ति बार बार आप अभ्यास करोगे, मैं अपने ब्रह्मचारी को नष्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये कोई कागज नहीं है इसको नष्ट कर दो। वो ये कागज वो रहा नहीं जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, ये नहीं है। जब आप संकल्प की शक्ति को इस्तेमाल करोगे, इमेजिनेशन से, ये कोई कागज नहीं है।
मैं अपने ब्रह्मचार्य को नष्ट नहीं होने दूंगा। किससे नहीं होने दूंगा? उस विघ्न से। तो ऋषि मुनियों ने इतना ब्रीफ में वो इतना बड़ा सागर हमें बता दिया कि हमारे अंदर मन की शक्ति है। जब आप बार बार संकल्पित हो जाओगे, एक बार मेरे साथ दोहराइए इसको, तो जब भी आपके अंदर काम वासना आए, ऐसे ही महर्षियों जैसे शब्द बोलिए। भीष्म पितामह ने तो इसको अजगर कह दिया कि ये बहुत बड़ा अजगर है, तो इसको मैं काट देता हूं। धरती आकाश को साक्षी मान के मैं संकल्प लेता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी होऊंगा। तो भीष्म पितामह को तो काम वासना नहीं सताती। तो ऐसे ही आपके अंदर भी यही संकल्प आना चाहिए कि ए मेरे ब्रह्मचार्य को नष्ट करने वाले, ए मेरे ब्रह्मचार्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं तेरी चोट से नहीं डिगूंगा। मैं अपना ब्रह्मचार्य नहीं टूटने दूंगा। मैं अपना ब्रह्मचार्य नहीं नष्ट होने दूंगा। तो यह संकल्प शक्ति है। तो अब पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको मिला दीजिए। मैं अटल ब्रह्मचारी होऊंगा। मैं ब्रह्मचारी के जो नियम हैं उसका पालन करूंगा। 8 मैथुन को त्याग दूंगा और 8 अच्छी चीजें लेके आऊंगा। अच्छी चीज देखना, अच्छी चीज बोलना, अच्छी चीज लिखना, अच्छी चीज सुनना, अच्छी चीज याद करना, अच्छी चीजें की योजना बनाना, अच्छे कर्म करने। तो इस तरह से आपके अंदर एक विजेता पैदा हुआ। जैसे महिदास के अंदर एक विजेता पैदा हुआ था, वो अटल ब्रह्मचारी रहे थे। जैसे भीष्म पितामह अटल ब्रह्मचारी रहे थे, जैसे हनुमान जी अटल ब्रह्मचारी रहे थे, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक अटल ब्रह्मचारी रहे थे, वैसे ही आपके अंदर भी एक अटल ब्रह्मचारी पैदा हो जाएगा जो इतना मजबूत होगा अपने संकल्पों से कि काम वासना उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगी। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं, अपने वीडियो को ब्रीफ देता हूं। देखिए, आपने अपनी काम वासना को एक खेल समझना है, जैसे रनिंग, वेट लिफ्टिंग और कोई भी। तो उसमें अगर आप जीतना है तो खेल में आपको अभ्यास करना होगा। और अगर आप अपनी काम वासना को जीतना चाहते हो, क्योंकि उसको जीत के ही आपको स्वस्थ प्राप्त होगा, क्योंकि आप अटल ब्रह्मचारी हो जाओगे। उसके लिए अभ्यास करना है संकल्प का। आपने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचारी होऊंगा, तो किसी और ने तो नहीं लिया, किसी एड कंपनी ने लिया हो, इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया हो, आपने लिया है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आपने संकल्प क्या लेना है? जो मैंने ये शब्द लिखे या महिदास जी ऋषि ने बताए, ओके, ऐसी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपका जो मन है उसमें जो संकल्प हैं वो वज्र के समान हो जाएंगे, चट्टान हो जाएंगे, जो एटम बम से भी नहीं टूटेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी बीमारी का आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93,508 34,925 93,562 और अगर आपने ब्रह्मचार्य के 100 के लाभ की बुक पढ़नी है तो नीचे लिंक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ई बुक। और आपको खुद पता लगेगा कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आएगा कि मुझे तो ब्रह्मचार्य का पालन करना ही है, क्योंकि इसके 100 लाभ हैं। ओके, इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।